हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिखा, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस लोगों को हुआ एग्ज़ाम लिखते समय। अपनी कमी महसूस हुई वहाँ पे कहाँ-कहाँ पे हमने प्रिपरेशंस में कमी छोड़ दी थी और कुछ लोगों का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया है। जैसे मैं यहाँ पर भी देखा कि कुछ स्टूडेंट ने 64 भी बनाया है, 60 भी बनाया है। ठीक है, अब टाइम ऐसा आ गया है कि जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है किसी भी कारण से, तो अभी जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक, अभी उनको और भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अभी उनके पास ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, वहाँ का एग्ज़ाम लिखे, अच्छा कॉलेज है वो। इसके बाद बिट्स प्लानी का एग्ज़ाम है, तो उसमें 3 सेंटर है, प्लानी है, गोवा है और हैदराबाद है, उसका एग्ज़ाम होता है। वो भी कॉलेज अच्छा है, वहाँ का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बार का भी एग्ज़ाम आएगा, इसरो का भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको भी आप दे सकते हैं। इसके बाद भी और भी कॉलेजेस की हम लोग बात करें कि और भी कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम लोग एग्जाम लिख सकते हैं, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली, उसमें भी एग्जाम होता है, गेट के थ्रू भी होता है, नॉन गेट के थ्रू भी होता है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, वहाँ का भी होता है। ठीक, आपने सुना होगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वहाँ का भी एग्जाम होता है, उसको भी आप फाइट कर सकते हैं। बिट्स मिश्रा, वहाँ का भी एग्जाम होता है। ये सारे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, आई कोलकाता, वहाँ का भी एग्जाम होता है। तो डी का भी अलग से होता है, उसको भी आप फेस कर सकते हैं। जेएनयू का भी होता है। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको अभी भी आप टारगेट कर सकते हैं यदि आपका एग्जाम थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगता है लैग कर गया है। ठीक है, और जो एज ए फ्रेशर है, कुछ लोग ड्रॉप लेने के बारे में सोचोगे, चलो ड्रॉप लेके भी पढ़ लेता हूँ। कुछ लोग कंपनीज में होंगे और कंपनी के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। और जो 6 सेमेस्टर में थे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, एक अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना गेन किया यहाँ पर इस एग्जाम को लिखकर। उनको भी अपनी बहुत सारी कमियां यहाँ पे पता चल गई होंगी कि कहाँ पे हम लोग लैग कर गए, किस रीजन से हमारा एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया। और जिनका अच्छा गया तो उसके लिए कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे आई गेट में भी, जो कि आपको मालूम है, हम लोग भी गेट सीएस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो इस साल हमने भी, चूंकि इस बार हमने फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए थे कोविड की वजह से, और मैंने सारे बच्चों का प्रॉपरली यहाँ पर सिलेबस नवंबर और दिसंबर के बीच में कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद बच्चे अपना सेल्फ स्टडी में चले गए और एग्जाम वगैरह, टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना एग्जाम लिखा यहाँ पर। तो इस बार अभी हम दो गेट 2022 के लिए न्यू बैच यहाँ पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और 2022 बैच के लिए जो बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका हमने नाम यहाँ पे रखा है गेम चेंजर बैच। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गेम चेंजर बैच इसलिए रखा हुआ है, यार एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा हवाई करके एक इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ही कूल माइंड से रहकर इस एग्जाम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत धैर्य के साथ। ठीक, बहुत धैर्य के साथ। बहुत सारे लोग इसलिए लैक हो जाते हैं कि सब्जेक्ट की बारीकी को समझ नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट की बारीकी क्या है। उनको लगता है कि हम 20 घंटे में सीओ पढ़ लेंगे, 10 घंटे में सी पढ़ लेंगे, 5 घंटे में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के खत्म कर देंगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप 2 से 3 साल तक एग्जाम लिखते रहिए, इस पैटर्न में आप जाएंगे तो आप कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे इस चीज को। अभी चूंकि इतना ज्यादा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इतना ज्यादा शोरगुल है यूट्यूब के अंदर, यहाँ पे वहां पे ऐसा वैसा, छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए, बोले मैंने पढ़ाया था इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो बच्चों, इस समय बहुत ही धैर्य के साथ, मन को बहुत ही कूल रहकर आपको फिर से प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा, फिर से लगना पड़ेगा। और जो कमियां आपने ऑब्जर्व की है, उस कमी को आपको दूर करना पड़ेगा। उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इस बीच में हम भी अपनी क्लास के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे इस क्लास में क्या क्या मोड्स रहेंगे। तो हमने अभी, चूंकि हम अब ऑनलाइन भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो अभी हमारा जो क्लासेस का मोड है, 2 मोड में है। एक ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोड में क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छा रहता है लाइव क्लासेस, क्योंकि उस समय आप डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको मालूम है इसमें मुझे पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे बैठ के देखना जरूरी है, और इतने सारे लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग भी यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 घंटे तक बच्चा बैठा रहता है, अपना नोट्स बनाते रहता है, सुनते रहता है, डाउट आता है तो इमीडिएटली डाउट पूछ लेता है। चूंकि टू वे कम्युनिकेशन है, तो अनम्यूट होकर अपने डाउट को पूछ लेता है वो, या चैटिंग में अपने डाउट को पूछ लेता है वो।
तो बच्चों यहाँ पे जो क्लासेस अवेलेबल है, दो मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोनों मोड में क्लासेस यहाँ पे अब प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहकर आपको मालूम है यहाँ पे टाइम फिक्स है, उस टाइम में जाके यहाँ पे हमें क्लासेस क्या करनी, अटेंड करनी है। तो यहाँ पे जो क्लासेस की टाइमिंग है, लाइव क्लासेस की टाइमिंग है 8 to 10 पीएम, रात में डेली क्लासेस रहती है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। 8 से 10 इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से बच्चे कॉलेज के रहते हैं, बहुत से लोग जॉब वाले रहते हैं, तो जिससे कि उनको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ना हो कि हमारा जॉब है या हमारा कॉलेज की वजह से हम क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। या अर्ली मॉर्निंग, अभी हमने एक बैच स्टार्ट किया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, अर्ली मॉर्निंग, मतलब वो जो क्लासेस की टाइमिंग होती है सुबह 5 से 7 होती है। उसमें भी मैंने देखा है कि सारे बच्चे आके अटेंड करते रहते हैं, 100+ बच्चे वहाँ पे अटेंड करते हैं लाइव क्लासेस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है कि जो बच्चे यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उनको मजा आ रहा है, बोलते सर बहुत बेस्ट टाइमिंग है ये, किसी बहाने हम मॉर्निंग में उठ भी जाते हैं, हमारा क्लासेस भी हो जाता है, और ये भी मतलब जो टाइमिंग है हमारा टाइमिंग काफ़ी यूटिलाइज हो जाता है। तो आप लाइव क्लासेस के अंदर में डिसिप्लिन में रह के आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी वीडियोज रिकॉर्ड होती है लाइव की, उनको ऐप में डाल देते हैं, और ऐप में आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मान लीजिए आप यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, किसी कारण से आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो ऐप में देख सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे उनको रिवीजन करने का भी ऑप्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बैच हर एक महीने में क्या होता है, बनते रहता है न्यू बैच, तो हमें सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ता है उनको अलग टाइमिंग में, तो आप उस बैच में भी आके यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेगा। मतलब कि लाइव क्लासेस एटलीस्ट 2 टाइम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं 2 टाइम्स, और प्लस यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे जो लाइव क्लासेस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, तो भाई सब्जेक्ट यदि आप चाहोगे कि मैं 20 घंटे के अंदर में सीओ सब्जेक्ट पढ़ के मैं अच्छा कर लूँ, शायद मुश्किल होगा। ठीक है, आपको सब्जेक्ट को बारीकी से अपने फंडामेंटल कंसेप्ट को बनाते हुए आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपके फंडामेंटल ही वीक है तो वहां तो हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे आप अपना दिमाग वहां पर यूज कर पाएंगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ, बहुत जगह पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट की बारीकी है उसको ना समझा के सिर्फ सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं कि 20 घंटे में डीएस खत्म हो गया आपका, 10 घंटे में सी खत्म हो गया आपका, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसा सब्जेक्ट 25 घंटे में खत्म हो गया, टीओसी 40 घंटे में खत्म हो गया। तो भी बच्चे को जो उसका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो कंप्लीटली नहीं हो पाता, बाद में गिव अप कर देता है या तो कहीं पर लैग करता रहता है। अब आप ये सोचो कि मैं अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग वीडियो देख के कर लूँ, तो शायद आपको भटकते रह जाओगे। एक सिस्टमेटिक जो प्लान होता है, सिस्टमेटिक की प्रिपरेशन होती है, सिस्टमेटिक जो नोट्स बनता है, शायद आप नहीं बना पाओगे वो। तो यहाँ पे हम लोग आपको प्रॉपर्ली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, और प्लस हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाते हैं उसका जो पीडीएफ, उसको भी हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर में हम आपको सेंड कर देंगे, उससे भी अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन ऐप के अंदर में भी हम लोग असाइनमेंट वगैरह भी क्या कर रहे हैं, अभी हर चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे 1000 आवर मैंने क्यों लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं आपको सीओ बताऊँ, सीओ हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं, 120 आवर्स के आसपास पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके उसको एक एडवांस लेवल तक। कम से कम हमको लगता है उस सब्जेक्ट के अंदर में 800-900 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसलिए जाके हमें थोड़ा टाइम लग जाता है उस सब्जेक्ट को उस बारीकी से पढ़ाने में। क्योंकि ऐसे भी मैंने बच्चों को देखा हूँ जो कहीं और पढ़ रहे थे, अभी हमारी क्लास में आके अटेंड करें, दोबारा पैसे दे के पढ़ रहे हैं, वो लोग बोलते सर वहाँ तो 25 घंटे में खत्म हो गया था, आपके यहाँ पे नहीं खत्म होगा। भाई यहाँ पे तो 25 घंटे सिर्फ फंडामेंटल बताने में लगता है, उसके बाद मैं आपको धीरे से एडवांस के अंदर लेके जाऊँगा। सिमिलरली सी के अंदर में, सी बहुत से लोगों को आता है, बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास अटेंड करने के बाद बोलते हैं सर ये तो अलग ही कुछ चल रहा है, यहाँ पे इतना नहीं आता था हमको। ठीक, एकदम बारीकी से, मतलब 90 आवर मिनिमम हम लोग लेते ही हैं उसको कंप्लीट करने में, जिससे कि फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन आए तो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद फील होगा अच्छा किया मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिया। इवन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम मिला के हम लोग यहाँ पे कम से कम, आप मान के डीएस भी मैं कंप्लीट करता हूँ तो 90 आवर्स लगते ही लगते हैं, एल्गोरिथम अलग से लेता हूँ तो 60 to 70 आवर और लगते हैं मुझे यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचा जाता है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट को क्या कर देना है, कंप्लीट करा देना है, भले बच्चे का गेट निकले या ना निकले, या मुझे रिजल्ट कहीं और से खरीदना है। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, आप पीडी कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स,
आप ले तो लोगे लेकिन उसको आप कभी देखोगे नहीं, वो मोटिवेशन भी आपको नहीं रह जाएगा। लाइव क्लास अटेंड करें, देन उसी वीडियो को आपको देखने का मन है तो आप ऐप में जाके देखो, तो आपको समझ में आएगा, बारीकी समझ में आएगी। जैसे अभी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे पढ़ाया हूँ, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं, और 5 डेज हो गए, 10 आवर्स अभी मैंने सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पढ़ाया है। हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ इसके ऊपर में, कि इसके अंदर में इसमें चेंजेस हो गया तो आंसर क्या आएगा। इवन बच्चे भी उसी टाइम में, जब मैं लाइव क्लास में पढ़ाते रहता हूँ तो बच्चा उस क्वेश्चन को चेंज कर देता है, सर इसका आंसर बताओ क्या आएगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं लाइव के अंदर में, और तो उसका आंसर हम लोग वहाँ पे निकालते हैं। उससे क्या होता है, सीखने को मिलता है, सारे बच्चों को सीखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पे स्टडी कराई जाती है लाइव के अंदर में, और वही वीडियो, सेम वीडियो ऐप के अंदर में डाल दिया जाता है। ऐप के अंदर में डालने से फायदा ये होता है कि ऐप आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप 10 में जा रहे हैं तो मोबाइल के अंदर में ऐप है, ओपन किया, आपने एक्सेस कर लिया। ठीक है, आप कॉलेज के अंदर में क्लासेस नहीं चले, लाइब्रेरी में गए, ऐप के अंदर से वीडियो आपने देखना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब कभी भी किसी भी टाइम में भी आप क्या कर सकते हैं, ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। आप कहीं पे, मतलब अब मान लीजिए किसी पार्क में बैठे और आपका मन है तो वहाँ भी बैठे बैठे आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लैपटॉप को लेकर, लेकिन जीडीपीडी कोर्स में जाओगे आप तो बहुत इशूज रहते हैं उसके अंदर में, एक तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उसके अंदर में रहते हैं, और कभी कभी तो फेल कर जाता है, चलता भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इशूज राइज होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो हर जगह आपको लैपटॉप कैरी करना है, वो भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं ऐप को। प्लस इन दोनों के अलावा हम लोग बच्चों यहाँ पे 13 हार्ड कॉपी प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, ये हम कोरियर के थ्रू उसके घर भेज देते हैं। इसके अंदर में हर सब्जेक्ट के अंदर में 300 350 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि गेट में नहीं है, गेट में नहीं आए हैं, नॉन गेट क्वेश्चन है ये। गेट नॉन गेट क्वेश्चन इसलिए हम लोग देते हैं, गेट के क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, बुक्स उसके ऑलरेडी मार्केट के अंदर में अवेलेबल्स हैं। तो नॉन गेट क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि उसको कुछ नया क्वेश्चन मिले बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये भी हम लोग मटेरियल उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ऐप के अंदर में हर टॉपिक ऊपर में अभी साल हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट भी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और डाउट क्लासेस सबसे पहला रहता है, डाउट सर हमारा कैसे क्लियर होगा, तो डाउट हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बच्चे लोग वहाँ पे आपस में डिस्कस करते रहते हैं। प्लस आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं आप यहाँ पर, और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको वीडियोस क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रिपरेशंस को एक अच्छे लेवल पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं आप उससे फीडबैक भी यहाँ पे ले सकते हैं आई गेट के बारे में, कि कैसे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। उस हमारे रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ देखिए एक कोचिंग में 1 या 2 रिजल्ट आए तो हो सकता है कि बच्चे की मेहनत है, लेकिन यहाँ तो बल्क में रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए आप हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, जो रिजल्ट है, उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप शेयर क्या बोलते हैं, डिजिटल जो आपके प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या आपका लिंक्डइन है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं कि सर के रिजल्ट कैसे आए हुए हैं। ठीक, और हमने कभी भी आज तक एक भी फर्जी फोटोज यहाँ पे नहीं लगाई, फर्जी रिजल्ट यहाँ पे नहीं लगाया है कि यूट्यूब में किसी ने आया था, मेरा फ्री कोर्स पढ़ा था, मैंने उसकी फोटो लेके लगा दिया, ऐसा मैंने नहीं किया है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर आपने यूट्यूब पे बहुत अच्छा नहीं किया है, आपने वीडियोस नहीं डाले। तो बच्चों ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में इतना ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर, हमको उतना टाइम नहीं मिलता कि बाकी प्लेटफॉर्म पे उतना जाके चीज़ों को करें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बिजी रहते हैं। हमें बार बार, चूँकि देखो यार सीधी सी बात है कि यदि मैं वहाँ पर भी करने लगूंगा तो यहाँ पे जिनसे मैंने पैसे लिया उनके लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमको इनके लिए भी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि ये हमारे पास एडमिशन लिए हैं। कुछ लोगों का रहता है कि हमें सिर्फ आके क्या करना है, एडमिशन अपने प्रोडक्ट को सिर्फ क्या करना है, बेचना है, बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको नए एडमिशन डेली चाहिए। हम लोग इसलिए ऐसा नहीं करते। हमारे पास जितने बच्चे आ गए उनको हमको प्रॉपरली क्या करना है, पढ़ाना है, और इसलिए जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं हैप्पी भी फील करते हैं, जो उनके साथ यहाँ पे चीट नहीं होता है। दूसरा, अभी हम लोग ने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे बच्चों हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट 4 सेमेस्टर की हो गई हैं, 6 सेमेस्टर की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 मार्च से। इसके अंदर जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे रहेंगे वो ऑफलाइन में तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक, ऑफलाइन में बेनिफिट ये होता है कि ऑफलाइन में क्या, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल पाते हैं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, या आप कॉलेज के अंदर में पढ़ रहे हैं तो आपके कॉलेज से 1-2 स्टूडेंट और यहाँ पे ज्वाइन किया तो उनके साथ एक ग्रुप बना के आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन के अंदर में। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चा खुद कोचिंग में आता है तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा होता है, कोई डाउट होता है दोस्तों से पूछ लेता है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो उनसे पूछ लेता है या हमसे आके पूछ लेता है, डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर है। ठीक है, तो और दूसरा, इन बच्चों को भी हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं।
सारी चीज़ें। ये बच्चा जो है मेरा ऑफलाइन का जो बच्चा है वो लाइव क्लासेस भी चाहे यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ने के बाद वो लाइव क्लासेस भी फिर से अटेंड कर सकता है, उसके लिए कोई स्टाफ फीस नहीं लगेगा। रिकॉर्डेड वीडियो इसको 100% मिलेगा, इसको कोई स्टाफ फीस नहीं। जो फीस यहाँ पे ऑफलाइन की रहेगी उसी के अंदर में दोनों अटेंड कर सकता है। हाँ, दोनों के फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फीस है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस है इन दोनों की। तो इस तरह से इस बच्चे को क्या मिलेगा, ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगा प्लस ये सारी चीजें मिलेंगी। और जो ऑनलाइन में बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, हाँ, कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, इन फ्यूचर वो चाहता है कि सर मुझे ऑफलाइन में शिफ्ट होना है, ठीक है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ऑफलाइन में आना चाह रहा हूँ, तो आप ऑफलाइन में शिफ्ट हो सकते हैं। आपकी ऑनलाइन की कंप्लीटली जो फीस है वो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो विथ रिवीजन यहाँ पर भी जो क्लासेस होंगी, ठीक है, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे ज्वाइन किया 1 ईयर के अंदर में, जो कि न्यू सब्जेक्ट न्यू टॉपिक्स यहाँ पे क्या होते हैं, आपके न्यू बैचेस यहाँ पे क्या होते हैं स्टार्ट होते रहते हैं, उसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, और ये सब चीजें भी सिमिलरली यहाँ पर भी, तो मैंने क्या बता दिया आपको, लाइव क्लासेस एटलीस्ट 2 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, असाइनमेंट आपको मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी फैसिलिटीज बच्चों यहाँ पे 2022 के लिए तो है ही, सेम फैसिलिटीज हम लोग 2023 के लिए भी रखा हुआ है और 2024 स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है। क्योंकि 2023 स्टूडेंट को भी हो सकता है गेट 2022 में फिर से चांस मिले उनको गेट देने के लिए। ठीक है, तो अभी उनका जो प्लान रहेगा यही रहेगा। जितने भी गेट 22 वाले हैं, 23 वाले सेम प्लान उनके लिए रहेगा, ऑनलाइन के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी। उनका सिलेबस हम लोग यहाँ पे हमारा टारगेट रहता है कि हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कंप्लीट हो जाए, जिससे आपके हाथ में नवंबर मिड से लेकर, ठीक है, नवंबर हो गया, हाफ मंथ वहां पे मिला आपको नवंबर में, ठीक है, और 1 मंथ मिलेगा आपको दिसंबर में और 1 मंथ मिलेगा आपको जनवरी में। कि आपके पास 2.5 महीने रहेंगे सिर्फ स्टडी करने के लिए और टेस्ट को प्रॉपरली देने के लिए। इसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे आपस में, ठीक है, डाउट क्लासेस वगैरह लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे सिर्फ आप टेस्ट खेलते रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन में आते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट भी चलेगा यहाँ पर। तो ये 2.5 महीने पहले हम लोग खत्म कर देंगे और ये रिकॉर्ड आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ता है, वो आपको बताएगा वाकई में सर जो होता है, ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि नवंबर में खत्म करें, खत्म जनवरी में कर रहे हैं। क्योंकि मैं जनवरी में खत्म करूँगा तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उसको टेस्ट वगैरह देना रहता है, प्रैक्टिस करना होता है, तो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2.5 महीने पहले ही सिलेबस को किसी भी हालत में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो अब बहुत से लोग पूछे सर 1000 आवर कैसे कंप्लीट करोगे 2 घंटे की क्लास लेकर आप, तो बेटा मैंने बताया सुबह भी क्लासेस लगेंगी, शाम को भी क्लासेस लगेंगी, सैटरडे संडे जब कॉलेज की छुट्टी रहती है, ऑफिस की छुट्टी रहती है, खासकर संडे की सबकी छुट्टी रहती है, तो संडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे लगाएंगे। वो क्लासेस 6 घंटे की हो सकती है, 7 घंटे की हो सकती है, 8 घंटे की हो सकती है, जैसे हमको रिक्वायरमेंट मिलेगा वैसा हम उस क्लासेस को क्या करेंगे वहाँ पर लगाएंगे, कि जिससे कि आपको हर एक चीज़ हम बारीकी से सिखा सके, जिससे कि आपका बर्डन थोड़ा कम हो सके, आपको अपने साइड से एफर्ट थोड़ा कम देना पड़े, आपको सिर्फ एफर्ट देना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा थ्योरी हम लोग सारी थ्योरीज आपको यहाँ पे कवर करके देंगे। तो इसके लिए 23 और 24 वालों के लिए अच्छा ये रहेगा यहाँ पर ज्वाइन करने से कि 23 वाले इस साल अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कंप्लीटली सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं कि उनके पास 2 बार मतलब एक चीज उनके दिमाग में क्या हो जाएगा, छप जाएगा, एक चीज छप जाएगा। तो मैंने जैसे बताया यहाँ पर कि सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचते, उसकी बारीकी सिखाने के बारे में सोचते, इसलिए हमारा आवर्स क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, और जब तक, और आपको मालूम है यार आप कॉलेज में कैसे पढ़ते हो, सभी लोग तो गाइड से पढ़ते हो, और गाइड से पढ़ के आप कैसे एक अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हो, बिल्कुल नहीं बन सकते हो आप गाइड से पढ़ते हो तो। आप टेक्स्ट बुक्स को, आपको टेक्स्ट बुक्स का नाम ही नहीं पता रहता, अब टेक्स्ट बुक का आपको नाम नहीं मालूम है तो कैसे उस बारीकियों को आप सीख पाओगे। और ये भी बताऊं मैं आपको, अब आपको टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा साथ में, जो कोर्स सब्जेक्ट है हम कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए, और कभी भी आप डायरेक्टली फोन करके हमसे गाइडेंस यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसके लिए। और ये जो 24 वाले बच्चे वो अभी चाहे स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हमारे पास में 24 वाले भी, तो अभी वो लोग सी और डेटा स्ट्रक्चर जो छोटे सब्जेक्ट है उन्हीं को कवर कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे इंक्लूडिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड। यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं जैसे मैं हूँ, राकेश सर हैं और गुलशन सर हैं यहाँ पर, प्रजक्ता तावरी है यहाँ पर, कोमल भी यहाँ पे कुछ क्लासेस लेने वाली है अभी यहाँ पर, और विकास सर भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो बहुत हमारे पास जो फैकल्टीज हैं ये मतलब परमानेंट फैकल्टीज हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि ये सर गायब हो गए तो क्या होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं जाने वाली।
ठीक है, और मैं तो खुद हूँ ही यहाँ पे आपके साथ में, जो कंटिन्यूअस लगे रहूँगा आपके साथ। तो आप लोग डिसाइड करिए, और डिसाइड करने के बाद जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, आपको जानने का मन है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए सभी लोग, तो हम आपको फीस स्ट्रक्चर बता देंगे। और आप यहाँ पे डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्लास करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और मैं बताऊं, अभी हम एक यहाँ पे कुछ क्लासेस और फ्री क्लासेस भी हम लोग इन फ्यूचर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।